नमस्कार। सिर्फ 4.5 फीट लंबी एक ऐसी क्वीन जिन्होंने दिल्ली और पंजाब के बीच में सिर्फ अपनी बातों से, अपनी डिप्लोमेसी से एक युद्ध को टाला। एक ऐसी क्वीन जिन्होंने दिल्ली एनसीआर के एक शहर पर कई साल राज किया। आज इंडिया नाउ एंड हाउ में मैं आपका होस्ट अंकित उस क्वीन के बारे में बात करने जा रहा हूं जो बनी थी भारत की पहली और अब तक की एक लौती कैथोलिक क्रिश्चियन क्वीन। उस क्वीन का नाम है बेगम समरू। फरजाना का जन्म 1753 में मेरठ के पास कोटाना गांव में हुआ था। एक गरीब घर से आई फरजाना को जब यूरोपीय मूल के एक दल बदलू किराए पे लड़ने वाले सिपाही वॉल्टर राइनहार्ड सॉम्बर ने एक दरबार में नाचते हुए देखा तो देखते ही उन्हें पसंद कर लिया। साल 1767 में वॉल्टर राइनहार्ड की उम्र 42 साल की थी और फरजाना सिर्फ 14 साल की। वॉल्टर पहले से ही शादीशुदा थे और दोनों की उम्र में काफी अंतर था, लेकिन इनकी परवाह किए बिना उन दोनों ने जल्द ही शादी कर ली। इस शादी ने फरजाना की रेपुटेशन और आर्थिक स्थिति को पूरी तरह बढ़ा दिया। अंग्रेज, फ्रेंच और लोकल राजाओं से दल बदल कर वॉल्टर सॉम्बर ने मुगल शासक शाह आलम II से जाके हाथ मिलाया और उनकी सेना में शामिल हो गए। बादशाह शाह आलम को अपने काम से उन्होंने इतना प्रभावित किया कि शाह आलम ने जल्द ही सरदना राज्य की बागडोर वॉल्टर को सौंप दी और इसी के साथ मेरठ की वो बेहद गरीब लड़की अब बन गई थी सरदना की बेगम। समय के साथ उनको बेगम समरू के नाम से जाना जाने लगा था, पर बेगम समरू अब भी एक मुसलमान ही थी। लेकिन फिर उनके जीवन में एक ऐसा हादसा हुआ जिसने उनकी और सरदना की किस्मत को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। वॉल्टर राइनहार्ड उसके बाद केवल 11 वर्ष ही जीवित रहे और अचानक 1778 में उनकी मृत्यु हो गई। 25 साल की ही उम्र में सरदाना की गद्दी पर अब बैठ गई बेगम समरू। उन्होंने इस हादसे के बाद कुछ समय लिया अपने आप को संभालने के लिए, और जब वो पूरी तरह से सुरक्षित हो गई अपनी गद्दी पर, तब उन्होंने 7 मई 1781 को आखिरकार अपने पति की तरह ही क्रिश्चियनिटी को अपना लिया और बन गई जोआना नोबिलिस सॉम्बर। कहा जाता है कि केवल 4.5 फीट लंबी जोआना नोबिलिस सॉम्बर ने बखूबी सरदाना पर राज किया। इसके साथ साथ उन्होंने बादशाह शाह आलम की भी हर समय भरपूर मदद की। दिल्ली का फेमस 30,000 इलाका इस बात का गवाह है कि जब सिख आर्मी द्वारा दिल्ली में 30,000 सैनिक भेजे गए थे बादशाह शाह आलम पे हमला करने के लिए, तो वो जोआना ही थी जिन्होंने दोनों गुटों के बीच में एक संधि करवाई। इसके बाद शाह आलम ने उनको अपनी बेटी स्वीकार कर लिया और दिल्ली और गुरुग्राम में उनके नाम कई जमीनें कर दी। बेहद गरीबी से उठी बेगम देखते ही देखते एक अरबपति रानी बन चुकी थी। अपने पति के मरने के 58 साल तक उन्होंने सरदना पर राज किया और 1836 में 85 साल की आयु में उनकी मृत्यु हुई। लेकिन दिल्ली एनसीआर में आज भी उनकी कई निशानियां मौजूद हैं। दिल्ली के चांदनी चौक में एक मशहूर बिल्डिंग जो आज भागीरथ पैलेस के नाम से मशहूर है, वो बेगम समरू का बनाया हुआ ही एक पैलेस था। गुरुग्राम के बादशाहपुर तहसील में उनके द्वारा बनवाया गया पैलेस आज गुरुग्राम के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का एक ऑफिस है। उत्तर भारत के अब तक के सबसे बड़े चर्च को भी उन्होंने सरदना में ही बनवाया। वो चर्च कुछ देर के लिए सुर्खियों में तब आया जब उनके मरने के 125 साल बाद उस समय के पोप ने उसे एक बेसिलिका यानी एक मेजर चर्च होने का दर्जा दिया था। ये आज भी उत्तर भारत का इकलौता बेसिलिका चर्च है। उनका खजाना इतना बहुमूल्य है कि उस खजाने को तो लेकर आज करीब 180 साल बाद भी हमारी अदालतों में डिस्प्यूट चल रहा है। दिल्ली के आसपास अपनी छाप छोड़ने वाली उस बेगम का इतिहास तो हम भूल गए हैं, और कुछ इस तरह से भूल जाते हम उस सुपरस्टार का ऐसा इतिहास जो पिछले साल तब सुर्खियों में आया था जब उन्होंने जैवलिन में वो गोल्ड मेडल जीता था। मैं बात कर रहा हूं नीरज चोपड़ा के परिवार के उस संभावित इतिहास की जिसका नाम कई दिनों तक सुर्खियों में रहा था पर उसके बाद फिर से गायब हो गया।
उस दिलचस्प कहानी को सुनने के लिए आप हमारे चैनल इंडिया नाउ एंड हाउ को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें। और हाँ, अगर आप भी कोई ऐसी दिलचस्प किस्से और कहानी को हमें सुनाना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं या आप हमें मेल करके भी लिख सकते हैं। हम उस कहानी को आप ही के नाम के साथ हमारे एक एपिसोड में ज़रूर बताएंगे। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए, लौट के आता हूँ बहुत जल्द। नमस्कार, जय हिंद।